महाराष्ट्र में लातूर के एक किसान को लेकर प्रदेश में शुरू हुए सियासी संग्राम की। देश के सियासतदानों से सवाल पूछेंगे कि क्या देश का किसान वोट नहीं देता है? क्या देश का किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है? अगर है तो फिर उस किसान की ऐसी हालत क्यों है? 40 सेकंड का ये वीडियो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो में एक किसान बैल की जगह खुद हल खींचकर खेत की जुताई करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जिसने भी देखा है वो देश में किसानों की दयनीय हालात देखकर सोच में डूबा हुआ है। लेकिन देश के सियासी गलियारों में इस पर सन्नाटा है। क्या आपने किसी राजनीतिक दल या नेता को किसानों की हालत पर बात करते हुए सुना या देखा है? गारंटी है हमारी कि नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के नेताओं को जाति और धर्म की राजनीति से फुर्सत ही कहां है। उन्हें किसानों के बजाय जाति और धर्म की सियासत में अपने लिए वोट वाले विटामिन ज्यादा नजर आते हैं। यही वजह है कि 2-3 दिन तक जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर घूमता रहा, इसके बाद आज यानी गुरुवार को इस पर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल दिखी। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किसानों की हालत को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष का ये प्रदर्शन कई मुद्दों को लेकर था, लेकिन लातूर के किसान वाले वीडियो को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक था। राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले आपको 40 सेकंड के इस वीडियो की कहानी दिखाते हैं क्यों 76 साल के किसान अंबादास पवार 73 साल की अपनी पत्नी के साथ हल में बैल की तरह लगकर खेत जोतने को मजबूर है। एक तस्वीर 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया की है, जिसमें अभिनेत्री नरगिस ने अपने बच्चों के साथ हल का बैल बनकर खेत की जुताई की थी, क्योंकि वो कर्ज में डूबी थी और उनके पास बैल खरीदने के पैसे नहीं थे। ये वो भारत था जिससे आजादी मिले 10 साल हुए थे। किसानों के हालात दयनीय थे, वो साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसे थे। दूसरी तस्वीर 21वीं सदी के भारत की है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक किसानों के हालात में कोई बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि आज भी किसान खुद बैल बनकर हल खींच रहा है और खेत की जुताई कर रहा है। महाराष्ट्र में लातूर के हड़ोलती गांव से सामने आया ये वीडियो देश की सरकारों और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। 76 साल के किसान अंबादास पवार 73 साल की अपनी पत्नी के साथ बैल की जगह खुद कंधे पर हल लादकर खेत की जुताई कर रहे हैं। अंबादास पवार कपास और सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खेत की जुताई के लिए बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। 10 साल पहले उनके पास बैल थे, लेकिन जब उनका खर्च उठाने में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने बैल बेच दिए। अब बैल की जगह खुद पत्नी के साथ हल खींचकर खेत की जुताई कर रहे हैं। बैल की जगह किसान ने खुद जोता था खेत। लातूर जिले के हड़ोलती का ये वाकया था। कितना खेत है आपका? 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ खेत है। और जुताई किस तरह से करते हो? ट्रैक्टर से पेरते हैं। बैला से थाकर लगता ही है, तो बैला मिलते नहीं हम। उसके वास्ते हम कंधे को यू लेके कोलपते हैं। इनका कहना है कि पैसों की दिक्कत के कारण उन्हें जो बैल है उनका खर्चा नहीं ये हो रहा था, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर से भी करने की कोशिश की, मगर उसके लिए भी पैसा लगता है और पैसे की किल्लत के चलते कारण उन्होंने बैल की जगह खुद ये खेत है जो जोता था। उनकी पत्नी भी साथ में थी। कितने साल से ये कर रही है? 10 साल झाले 10 साल झाले करतो। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष झाले आम्ही खांद्यावरती घेतात मी उतरते। इनका कहना है कि 10 साल से ये इसी प्रकार से खेती करते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की बदहाली को लेकर आवाज उठाई। गुरुवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए आनंद फानन में कृषि मंत्री मणिक राव कोटाके ने किसान से फोन पर बात की। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने भी किसान का हालचाल जाना। खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीजों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। आज हर भारतवासी का सर शर्म से झुक गया है। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, तो हम कल्पना करते थे क्या ऐसा हो सकता है, और मोदी जी आज आपने उसे पूरा कर ही दिया।
कि एक आदमी बैल की जगह यानी जानवर बना दिया आपने इंसान को, मोदी जी। गौर करने वाली बात यह है कि किसान का वीडियो वायरल हो गया तो पूरा सरकारी अमला हरकत में आ गया। मदद की बड़ी बड़ी बातें की जाने लगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये किसान बैल की जगह खुद हल खींचता ही रहता। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें नेचुरल कैलेमिटी के लिए पिछले महीने में ही अनुदान दिया गया है। उसमें अंबादास पवार जी को 8,400 रुपये और मुक्ताबाई पवार को 8,700 रुपये उनके बैंक खाते पे जमा हो चुके हैं। कृषि विभाग की तरफ से उन्हें बीज और खाद दोनों दिए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही किसानों की सुध ली जाएगी? क्यों सरकारें किसानों के हालात बदलने के लिए कदम नहीं उठाती? फडणवीस सरकार के विकास के दावे आखिर किसानों तक क्यों नहीं पहुंचते? लातूर के इस किसान के पास करीब 4.5 एकड़ जमीन है जिसे वो खुद ही हल खींचकर जोत रहे हैं। इनका एक बेटा भी है जो प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन अपना ही गुजारा चला पाता है। इन्हें कुछ नहीं मिलता। जिस वक्त लातूर के इस किसान का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी वक्त महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या से जुड़ा एक आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने एक लिखित सवाल का विधान परिषद में जवाब दिया है। इसमें बताया गया है कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच राज्य में किसानों की आत्महत्या के 767 मामले सामने आए हैं। इसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच 269 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले 767 किसानों में से 373 किसानों के परिवार सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो सरकार की तरफ से तय किए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। वहीं अभी 194 मामले जांच के लिए लंबित हैं, यानी जीते जी तो किसानों को सरकारी मदद मिल नहीं सकी। मौत के बाद भी उनके परिवारों को मदद के लिए जांच का इंतजार है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को हथियार बनाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। उधर हल में बैल की तरह बंधे किसान का वीडियो देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों के कंधों पर किसानों के हालात सुधारने का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ समाज सेवा से जुड़े लोग किसानों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेर रहा है और किसानों के हालात के बहाने उनके विकास के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी महाराष्ट्र में, इसी सरजमीन पर अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों में 750 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये हमारे ही नागरिक थे, ये हमारे राज्य के लोग थे, तो फिर क्यों ना कोई बयान देते उस पर? कोई दर्द नहीं होता इनको? ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू हैं कि मेरा देश किसान प्रधान देश है, और जिस देश में किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो ये सरकार किसानों के बाजू से कभी नहीं बोलता। इलेक्शन के वक्त या बिफोर इलेक्शन उन्होंने किसानों के हित के बहुत सारे निर्णय हम लेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे, ऐसा बोला था। सरकारी किसान के विरुद्ध है, किसान की नीतियों को ये बरोबर लागू करना नहीं चाहती। तो आपको एक ही जगह नज़र आ रहा है, लातूर में ऐसी वारदातें बहुत सारी जगह महाराष्ट्र में हो रही है। सरकार हर एक इस प्रकार के सेंसिटिव मामले में सरकार बहुत गंभीर है, सरकार संजीदा है,
और निश्चित है किसानों की बात होगी या जाति धर्म को लेकर होगा, हर एक चीज़ पर सरकार गंभीरता से हर एक मुद्दे को देती, कोई भी मुद्दा किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। ध्यान में ये बात आई है, ऐसे कोई किसान गरीब है उनके लिए कुछ योजना सरकार कर सकती है क्या, इसके ऊपर अब सरकार विचार कर रही है। किसानों के हालात को लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्यों महाराष्ट्र का किसान बैल की तरह हल खींचने को मजबूर है। 10 साल में किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों सरकार किसानों के हालात सुधारने के लिए कदम नहीं उठा रही? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी कई सालों से बड़ा मुद्दा रही है। हमने इस पर भारत की बात का डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है, जिसमें बीते कुछ सालों में किसानों की खुदकुशी से जुड़े आंकड़ों को दिखाया गया है। 2024 में किसानों की खुदकुशी के 2635 मामले सामने आए। साल 2023 में 2852 खुदकुशी के केस सामने आए। 2022 में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 2708 रहा। इसके अलावा अगर 2021 की बात करें तो 2640 खुदकुशी के मामले सामने आए। यानी महाराष्ट्र के सियासी दल, सरकारें और सिस्टम किसानों की आत्महत्या रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहां एक आंकड़ा आपको और दिखाते हैं। बीते साल महाराष्ट्र सरकार ने कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए 47,985 करोड़ का बजट आवंटित किया था। 2025-26 के लिए क्षेत्र में जो प्रस्तावित बजट का आंकड़ा है वो 40,748 है। यहीं पर लाडकी बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी कृषि बजट में बीते साल के मुकाबले कमी आई है और उन योजनाओं की राशि बढ़ाई गई है जो महिलाओं के एक बड़े वोट बैंक से जुड़ी हुई है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश का किसान राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है? क्या वजह है कि किसानों के प्रति सरकार की तरफ से बेरुखी नजर आती है? राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। जहाँ तक लातूर का सवाल है, वहाँ गए 2-4 सालों में सोयाबीन के भाव जो है बड़ी मात्रा में गिरे हैं। मतलब खेती का भाव, जो खेती करने का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, लेकिन भाव जो है जहाँ तक बढ़ने चाहिए थे वहाँ बढ़े नहीं है। गए साल 4,500 रुपये से ही किसानों को उनको दर रेट मिला है। इस वजह से किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है। तो किसान की वीडियो पर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार एक्शन में आई है। एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने किसान से मुलाकात की है। किसान को 40,000 रुपए नगद की मदद दी है। अजीत पवार के पीए ने भी उनसे फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद ये लिख रहे हैं कि ये तस्वीर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। ये तस्वीर दिखाती है कि देश के अन्नदाता की हालत क्या है। ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं? किसानों की यह हालत होगी तो कैसे भारत विकसित होगा? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।